अर्थ के इंटीरियर के बारे में हमारी नॉलेज आज भी काफ़ी लिमिटेड है। जितना कुछ भी हमें आज पता चल पाया है वो इन 3 सोर्सेज से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। नेचुरल सोर्सेज में वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक प्रोमिनेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इनसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। आर्टिफिशियल में टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी, और मीटियोर शावर तो हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो आज हम वोल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं कि हमें इन्होंने अर्थ के इंटीरियर के बारे में क्या बताया। तो वोल्केनिक इरप्शन में देखिए, वोल्केनो जब भी इरप्ट होता है तो उसमें क्या है, ये मैग्मा होता है। मैग्मा किस चीज़ का बना होता है? अर्थ के नीचे जो हमारी रॉक्स हैं वो जब पिघल जाती हैं तो वो मैग्मा की शेप लेती हैं। अब नीचे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि ये बाहर निकलने की जगह ढूंढती हैं, और इन्हें जहाँ से भी जगह मिलती है वो बाहर आ जाती हैं, और उसे हम वोल्केनिक इरप्शन कहते हैं। ये लावा बन जाता है। बाहर आने के बाद इसी मैग्मा को हम लावा के नाम से जानते हैं। इस फोटो में आप देख रहे हैं, ये लावा है जो पिघला हुआ है, और ये काफ़ी स्पीड के साथ चारों तरफ फैलता है। इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली अर्थ के इंटीरियर के बारे में? इससे हमें पता चला हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ तो इतना टेम्परेचर है कि इन्होंने हमारी रॉक्स को पिघला दिया। ठीक है, तो इससे पता चला कि हम जितना नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक्टिव वोल्केनो दिख रहा है आपको किस तरीके से, ये आपको रॉक्स हैं जो पिघली हुई नज़र आ रही हैं। अब ये यहाँ चारों तरफ फैल के ये काफ़ी सालों बाद जब ये कूल डाउन हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक, सबसे पहले इग्नियस रॉक बनेगी, फिर उसमें वेदरिंग होने के बाद वेदर के इफेक्ट के साथ वो सेडिमेंट्री रॉक्स इस तरीके से वो अपना शेप चेंज करेंगे। तो हमें यहाँ से पता चला कि हमारा अर्थ का इंटीरियर जो है, अर्थ के नीचे जो है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर है, वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि वहाँ पे पत्थर भी अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड बने हुए हैं, और उन्हें जहाँ से भी मौका मिलता है वो वोल्केनो इरप्ट करके बाहर आ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट एविडेंस है सेस्मोलॉजिकल एविडेंस। अर्थक्वेक की जो स्टडी होती है उसको हम सेस्मोलॉजी कहते हैं। तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसे हम सेस्मोलॉजिकल एविडेंस कहेंगे। जब भी भूकंप आता है तो वहाँ से हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चलता है। कैसे? देखो, अर्थक्वेक जब भी आएगा 3 वेव्स हम एक्सपीरियंस करते हैं। सबसे पहले जो भूकंप के झटके होंगे, शुरुआती झटके, वो पी वेव्स की वजह से होते हैं। ठीक है, पी वेव्स जो होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में ट्रैवल करती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये कि हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे अगर कहीं कोई वाटर चैनल है तो पी वेव उसमें से भी ट्रैवल करेगी। फिर कहीं पे रॉक्स आ गए तो ये उसमें से भी इजीली ट्रैवल करेगी, और ये हमें शुरुआत में आके अलार्म करती है, हमें चेतावनी देती है कि भूकंप आ रहा है, तो हमें वो जगह छोड़ देनी चाहिए तुरंत। इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है, 6 to 8 किलोमीटर पर सेकंड। ये ज़्यादा नुकसान नहीं करती। भूकंप के जो शुरुआत के झटके होते हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते। बाद में जो झटके होते हैं, ठीक है, जो ट्रिमर्स होते हैं, जैसे कि वो होती हैं एस वेव, सेकेंडरी वेव। ये थी प्राइमरी पहले वाली, फिर आएगी सेकेंडरी। सेकेंडरी वेव की स्पीड कम होती है प्राइमरी वेव से, 3 से 5 किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रैवल करती है। दूसरी अच्छी चीज़ इसके साथ क्या है कि यह सिर्फ सॉलिड स्टेट में ट्रैवल करती है, सॉलिड मीडियम से ही पास ट्रैवल करेगी ये। अगर कहीं पे कोई वाटर चैनल आ गया तो ये उससे ट्रैवल नहीं कर पाती, तो ऊपर के लोग जो हैं, घर जो हैं, वो रीजन सेफ हो जाएगा, वहाँ पे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, फिर आती है सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एल वेव। ठीक है, एल का मतलब होता है लव, डिस्ट्रक्शन तो लाएगा ही, है ना। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था प्रोफेसर लव, डॉक्टर लव थे वो। उन्होंने इसकी स्टडी की, इसके बारे में बताया, तो इसका नाम एल वेव रख दिया। ये इन तीनों में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव होती है। अब इन चीज़ों से, इन वेव से हमें क्या पता चला अर्थ के इंटीरियर के बारे में? देखो, जब भी कोई अर्थक्वेक आएगा वो क्यों आता है? हमारे सरफेस के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब ये प्लेट्स अपनी जगह से खिसकती हैं तो वो एक दूसरे से टच होती हैं, या तो दूर जाएंगी या एक दूसरे के पास आएंगी। जब भी वो पास आती हैं तो वहाँ पे उसका जो टकराने की जगह होता है उसे हम फोकस कहते हैं। सबसे पहले ये सरफेस के नीचे जो भूकंप होता है वो आएगा जिस जगह पे, उसे हम फोकस कहेंगे। ये तो हो गया कोलिजन नीचे। अब ये वेव्स ऊपर की तरफ निकलती हैं। सरफेस के ऊपर जो सबसे पहले जहाँ एक्सपीरियंस होगा उसे हम एपिसेंटर कहेंगे। आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में कि भूकंप का केंद्र इस जगह था, है ना। यानी कि उसके नीचे ये जो प्लेट्स हैं वो
एक दूसरे से कोलाइड हुई हैं, दूर गई हैं, जिस वजह से भूकंप आया। तो अर्थ के सरफेस के नीचे जो जगह होगी उसे तो हम फोकस कहेंगे, लेकिन जो सरफेस के ऊपर आने के बाद एक्सपीरियंस होगा उसे हम एपिसेंटर कहेंगे। अब यहाँ से हमें पता ये चला कि अर्थ के जो कोर है उसकी जो आउटर लेयर है वो लिक्विड है। क्यों? क्योंकि वहाँ से एस वेव उसके अंदर जा ही नहीं रही। ये देखो, पी वेव तो इसके अंदर से गई है, थोड़ी बहुत उसमें डिस्ट्रैक्शन है लेकिन वो ट्रैवल की है उसने, लेकिन एस वेव है वो इसके बाउंड्री से ही पास हो गई है। क्यों? क्योंकि ये लिक्विड में ट्रैवल नहीं कर पाती। तो इसके अर्थ के इंटीरियर के बारे में इसने हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। दूसरा ये देखिए, 103 डिग्री से 142 डिग्री तक ये जो रीजन है यहाँ पे पी वेव भी ट्रैवल नहीं कर पाई, तो इसे हम कहेंगे पी वेव शैडो जोन। यहाँ पे पी वेव यानी कि प्राइमरी वेव के भी यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। ये इंपॉर्टेंट है, 103 डिग्री से 142 डिग्री के बीच का जो रीजन है ये अर्थक्वेक शैडो या पी वेव शैडो जोन इसे हम कहेंगे। अब देखिए, हमने इसको क्लासीफाई किया, सेस्मोलॉजिकल जो एविडेंस मिले थे उसके बेसिस पे हमने हमारी अर्थ की लेयर्स को क्लासीफाई किया है 3 लेयर्स में, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब हम इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। तो देखिए, 30 किलोमीटर तक का जो हमारा अर्थ का ऊपर वाला जो लेयर है उसे हमने क्रस्ट नाम दिया। ये बना होता है लाइट रॉक से। जो रॉक्स यहाँ पे काफ़ी हल्की होती हैं और उनकी डेंसिटी होती है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। डेंसिटी को हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में मेज़र करते हैं। दूसरा है मेंटल। मेंटल है 2900 किलोमीटर तक। 30 किलोमीटर के बाद का जो रीजन है, चलो इन्होंने यहाँ पे 100 दिया है, 100 के बाद 2900 किलोमीटर का जो रीजन रहेगा, ये इतना पोर्शन, इसे हमने मेंटल नाम दिया है। और जो हमारे मैग्मा है वो भी अभी हमने देखा था, लावा जो बन गया था बाहर आके, यहाँ जो हमारी रॉक्स हैं वो लिक्विड स्टेट में रहेंगी, मोल्टन स्टेट में रहेंगी। वो जो पोर्शन है उसे हमने मेंटल नाम दिया है। यहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। फिर है लास्ट पार्ट, कोर, सेंटर ऑफ द अर्थ। वो कितना दूर में होता है, कितना डेप्थ पे है, 2900 से लेके 6371 किलोमीटर, इतना डेप्थ पे है। और यहाँ की डेंसिटी काफ़ी हाई होगी, 11 किलोमीटर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे एस वेव नहीं मिलेंगी हमें। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोर है, कोर का जो अपर लेयर है वो लिक्विड होता है, तो यहाँ पे एस वेव हमें नज़र नहीं आई इसमें। अब एक प्रोफेसर थे, साइंटिस्ट थे स्वेज, उन्होंने भी क्लासीफाई किया। उन्होंने केमिकल कंपोजिशन के ऊपर क्लासीफाई किया है अर्थ की लेयर्स को, सियाल, सीमा और निफे। सियाल का मतलब जो एसआई है उसका मतलब है सिलिका, और एल जो है उसका मतलब है एल्यूमिनियम। तो इन दोनों को इन्होंने जोड़ के सियाल नाम दिया। और इसकी डेप्थ इन्होंने बताई 50 to 300 किलोमीटर, डेंसिटी है 2.9। सेकेंड लेयर इन्होंने बताई सीमा। सीमा किस चीज़ से, इसका जो एस आई है उसका मतलब तो सिलिका हो गया, एस आई मतलब, और एम ए है मैग्नीशियम। और इसकी डेंसिटी बढ़ के 4.7 तक हो गई है, और डेप्थ है 1000 से 2000 किलोमीटर, इतनी गहराई तक ये जो लेयर है वो सीमा इन्होंने बताया। और वहाँ पे जो रॉक्स हैं वो सिलिका और मैग्नीशियम में उनकी कंपोजिशन होती है। फिर हमारा जो कोर है वो है निफे, यानी कि वहाँ पे क्या मिलेगा हमें, किसकी अधिकता होगी, निकल और फेरन हो गया, फेरस जो हम नाम दिया है वो केमिकल नेम है आयरन का, फेरम। तो निकल और आयरन से मिलके बना है हमारा अर्थ का कोर, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्वेज। और उन्होंने इसकी डेंसिटी बताई 11 to 13 तक भी बताते हैं, इतना हाई उसका डेंसिटी होता है। ये देखिए, इन्होंने इस तरीके से सियाल, सीमा और निफे, ठीक है। सियाल मतलब सिलिका एल्यूमिनियम, सीमा सिलिका मैग्नीशियम, और ये हो गया निकल और आयरन। कोर जो हमारा वो निकल और आयरन से बना हुआ है। फिर है क्लासिफिकेशन बाय वॉन्डरग्राफ्ट, ये भी पूछ लेते हैं कई बार। इन्होंने पिछले दोनों क्लासिफिकेशन को जोड़ दिया, जैसे आउटर सिलिका, क्रस्ट भी नाम दे दिया, और सियाल का इन्होंने सिलिका ले लिया। फिर इन्होंने मेंटल का तो यूं का यूं मेंटल लिया, और सीमा का सिलिकेट ले लिया। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या है, 60 किलोमीटर तक ये कह रहे हैं कि जो आउटर सिलिका क्रस्ट है
वो हमारे अटलांटिक के नीचे वहाँ तक रहेगा, और पैसिफिक ओशन के नीचे 10 से 20 किलोमीटर नीचे तक है। और ये अकॉर्डिंग टू इनके डेंसिटी है 2.75 से लेके 3.1। और ये कह रहे हैं कि यहाँ की जो रॉक्स हैं वो सिलिका, पोटेशियम और एल्यूमिनियम, सोडियम से मिलके बनी हुई है। केमिकल कंपोजिशन भी इन्होंने इसको दिया है, बताई है कि इनसे हमारी जो रॉक्स हैं वो बनी हुई है। फिर है सेकंड लेयर, इनर सिलिकेट लेयर और मेंटल। इसकी डेप्थ इन्होंने बताई 60 to 1200 किलोमीटर, और डेंसिटी इन्होंने 3.1 से 4.75 बताई। और ये बने हुए हैं सिलिका, मैग्नीशियम और कैल्शियम से। ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि एक लेयर और आती है जहाँ पे मिक्स्ड मेटल और सिलिकेट मिलते हैं, वो लेयर है 1200 से 2900 किलोमीटर तक, जहाँ पे आयरन निकल भी कुछ उनके पार्टिकल्स मिलते हैं, मिक्स्ड है। तो आयरन, निकल, सिलिका, मैग्नीशियम ये सब मिक्सचर है इनका, और डेंसिटी बढ़ के 7.8 तक हो गई है। फिर इन्होंने न्यूक्लियस को नाम, जो हमारा कोर था उसको बताया मेटेलिक न्यूक्लियस, वो तो प्योर मेटल से बना हुआ है। 2900 किलोमीटर के बाद शुरू हो जाता है वो, और वहाँ की डेंसिटी भी 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक है। ये तो सभी ने 11 ग्राम तो माना ही है। इस तरीके से इन्होंने बताया आउटर सियाल क्रस्ट, इनर सियाल क्रस्ट, और फिर ये जोनो मिक्स मेटल, और फिर है सेंटर में मेटेलिक सेंटर। इस तरीके से हमारे अर्थ का इन्होंने लेयर्स को, कंपोजिशन को क्लासीफाई किया है।